सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। समीन ये चक शहजाद में परवेज मुशर्रफ के महल की कहानी है, जिसकी तामीर उन्होंने सहबा मुशर्रफ के शौक की तकमील में की है, लेकिन उन्हें वहां रहना नसीब न हुआ। जनरल परवेज मुशर्रफ फनून और लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों, जिनमें गायकी भी शामिल है, दिलचस्पी रखते थे, जबकि इनकी अहलिया सहबा मुशर्रफ को घर की तज़ैन व आरैश का शौक था और अपनी अहलिया के इस शौक की तकमील के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुत्तसिल चक शहजाद में एक वसी और अरीज फार्म हाउस खरीदा था और उस पर मुश्तरका दिलचस्पी से तामीर का आगाज गालबन 2004 में हुआ था। इब्तदाई मरहले में महीने में कई बार सहबा मुशर्रफ अपने शोहर के साथ तमीराती मरहले की रफ्तार और कागज़ पर बने हुए नक्शे के उभरते हुए खद्दोखाल देखने के लिए फार्म हाउस जाया करती थी। बाद में परवेज मुशर्रफ की मसरूफियात के बहस इसमें तवील वक्फे आने लगे और एक मौका पर जनरल साहब ने अपनी बेगम साहिबा से कहा कि नक्शा आपकी मर्जी से बना है, आप तज़ैन व आरैश की जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए स्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद आपका काम शुरू होगा। तमीर के मराहल तेजी से जारी थे और इसी दौरान सूरत हाल तब्दील होना शुरू हो गई। फार्म हाउस पर तमीराती काम तेजी से जारी रहा। इस फार्म हाउस में स्विमिंग पूल और फलों के बागात पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा इनकी रिहाइश गाह पर सवात और कश्मीर से मंगाई गई कीमती लकड़ी का काम कई महीनों तक होता रहा, जबकि इस फार्म हाउस में परवेज मुशर्रफ की रिहाइश गाह के सामने दोनों जानिब खूबसूरत लॉन बनाए गए हैं, जिनमें जॉगिंग ट्रैक के अलावा वहां पर बैठने के लिए बेंच भी बनाए गए हैं। इस लॉन के साथ बाएं जानिब बतखों और दीगर आबी परिंदों के लिए पूल बनाया गया। स्विमिंग पूल और बागात रिहाइश गाह के अकबी हिस्से में वाक़ हैं। जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ के इस घर के बाहर सिक्योरिटी ना होने के बराबर है और उनकी रिहाइश गाह के बाहर पुलिस का कोई एहलकार मौजूद नहीं। मकामी पुलिस का कहना है कि इस जेर तामीर फार्म हाउस में सिक्योरिटी सिर्फ उस वक्त लगाई जाती थी जब साबिक सदर अपने फार्म हाउस पर आते थे। फार्म हाउस के अंदर कुछ अफराद मौजूद होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकार हैं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की जान को लाहक संगीन खतरात के पेश नज़र उनके फार्म हाउस के इर्द गिर्द बम प्रूफ दीवारों की तामीर भी की गई है। कुछ अर्सा कबल फार्म हाउस के अंदर मुशर्रफ की रिहायशी कमरों के गिर्द बोरियों में रेत भर कर दीवार बनाई गई ताकि बरूद से भरी गाड़ी से हमले की सूरत में नुकसान को कम किया जा सके। हिफाजती इंतजामात को मजीद मौसर बनाने के लिए फार्म हाउस के तीनों इतराफ से दीवार बनाई गई है। वाज़ेह रहे कि साबिक सदर की रिटायरमेंट के बाद से उन पर हमलों के कई मंसूबों का इंकशाफ हो चुका था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस, नवाब अकबर भुट्टी कत्ल केस में जमानतें मंजूर होने के बाद जजेस नज़रबंदी केस और गाजी अब्दुल रशीद कत्ल केस में भी इंसदाद दहशत गर्दी और एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालतों से जमानतें मंजूर हो गईं, जिसके बाद चक शहजाद हाउस में उनकी रिहाइश गाह में कैम सब जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाइश गाह में कैम सब जेल ख़त्म कर दी गई। परवेज मुशर्रफ और उनकी अहलिया सहबा मुशर्रफ के ख्वाबों का ये फार्म हाउस आज वीरान होने के साथ साथ उदास भी होगा, क्योंकि जितनी मोहब्बतों और चाहतों के साथ उन्होंने अपने इस ताज महल की तामीर की थी, उसमें उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारने का मौका नहीं मिला। अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।